الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने पिछली वीक मरातबुल गुन्ना यानी गुन्ना के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसको मज़ीद देखेंगे। तीसरे दर्जे के ऊपर जब हम जाएंगे तो मरातबुल गुन्ना में हमने 4 इसकी कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी हमने अकमल गुन्ना यानी सबसे मुकम्मल गुन्ना, मुकम्मल तरीन गुन्ना। तो इस पे क्या था, इस गुन्ना पे क्या था कि नून और मीम पर जब तशदीद होगी या इदगाम होगा या इदगाम बा गुन्ना इसको बोलेंगे, उस सूरत में अकमल गुन्ना होगा। इसी तरह हमने पढ़ा कामिला गुन्ना, उसमें क्या है, ये मुकम्मल गुन्ना था, दूसरा लंबा गुन्ना। पहला था सबसे लंबा और फिर उसके बाद कामिला, दूसरा लंबा गुन्ना। जब नून या नून तनवीन या मीम के बाद जब इख्फा के लेटर्स आएंगे तो वहां पे क्या होगा, कामिला गुन्ना। आज हम उसी का तीसरा पढ़ेंगे लेवल, वो है हमारा नाकिसा गुन्ना यानी कि नामुकम्मल गुन्ना, इनकम्प्लीट गुन्ना। ये बेसिकली दरमियाने दर्जे का होता है। तो जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कामिला पे, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा आएंगे तो उस वक्त जो है वो कौन सा था, कामिला गुन्ना। आज हम पढ़ेंगे गुन्ना नाकिसा। तो इसी तरह इसको हम पढ़ेंगे जब नून साकिन और तनवीन पर इजहार होगा तो गुन्ना नाकिसा होगा, इनकम्प्लीट गुन्ना होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप जहन में रखिएगा इजहार हलकी और दूसरा चीज आपने याद रखनी है इजहार शफवी। तो इजहार का मतलब क्या होता है, बताना या जाहिर करना। जैसे हमने हरूफ हलकी में इजहार के रूल में हमने पढ़ा था कि उसमें हमने ये हलक के लेटर जो है उस पर जब आएगा नून साकिन और तनवीन तो हमने उस पर इजहार करना है। उन लेटर्स को हमने, नून की आवाज को हमने बताना है, नून की आवाज को हमने जाहिर करना है। इसी तरह इजहार शफवी में हमने ये देखा था कि जब मीम और बा के अलावा जितने भी हरूफ आएंगे उसमें हमने मीम की आवाज को, मीम साकिना की जो आवाज है उसको हमने जाहिर करना है यानी बताना है। यानी नून साकिना और मीम साकिना इजहार की कंडीशन में होने चाहिए। इसमें सबसे पहले ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, इसमें हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जो मीम है और नून, उनकी जो प्रॉपर अदायगी है वो उस सूरत में बिल्कुल नहीं हो सकती कि जब तक हम उनमें, इन दोनों वर्ड्स के अंदर नून और मीम में हम गुन्ना ना करें। गुन्ना इसमें ऑटोमेटिकली मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि नून साकिन और मीम जब इजहार की कंडीशन में होंगे तो ऐसी सूरत में इनमें गुन्ना भी मौजूद होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नून और मीम में गुन्ना मौजूद होता है, तो जब ये इजहार में है तो ऐसी सूरत में भी इनमें गुन्ना है, क्योंकि हम गुन्ना के बगैर इन दोनों लेटर्स को अदा नहीं कर सकते। लेकिन इजहार की कंडीशन में जो गुन्ना का टाइम है वो कामिला गुन्ना से कम होगा। सिर्फ इसमें ये चीज याद रखने वाली है। यानी इस गुन्ना में हमने क्या करना है, इसकी जो अदा करने का तरीका है यानी इसकी मिकदार को हमने गुन्ना कामिला से कम करना है। तो उस सूरत में हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जैसे इजहार हलकी पहला हमारी आ रही है, तो इसमें देखिए हमारा वर्ड क्या आ रहा है कि नून साकिन आया और उसके बाद हमारा आइन का वर्ड आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या करना है, नून को जाहिर करना है, नून की आवाज को बताना है, वाजिया तौर पे इसको पढ़ना है। ठीक है, यानी नून हो या मीम हो, ये दोनों सूरतों में मैंने इनको वाजे पढ़ना है, बस ये याद रखना है आपने इसमें। और इसको हम पढ़ने का तरीका क्या होगा, मिन अमलिन, मिन अमलिन। यानी अब जो ये नून है इसको मैंने जाहिर किया, बता दिया और अगला लेटर मैंने पढ़ दिया। ठीक है,
इसको आप इस तरीके से याद ज़हन में रखिए कि जैसे नून है या इसके ऊपर अगर तनवीन आ जाती है, ये साकिन हालत में है या तनवीन आ जाती है, दोनों सूरतों में मैंने इसको ज़ाहिर करना है, इज़हार करना है। तो इसको आप यूँ समझिए कि इख़फ़ा में हम क्या करते थे, थोड़ा-सा हम इसको स्ट्रेच करते थे। नून की आवाज़ को हम थोड़ा-सा नाक में लेके जाते थे, थोड़ा स्ट्रेच करते थे। जैसे अगर इसको मैं इख़फ़ा करूँ तो मैं कैसे करूँगी? म्याऊं। अब मैंने इसमें क्या करना है? सिंपल इसको स्ट्रेच नहीं किया, ठीक है? सीधा इज़हार करके अब अगले मखरज पे मैंने चले जाना है। आइन का जो मखरज है ना, उस मखरज की तरफ चले जाना है और उसकी पूरी यानी नून के मखरज की भी पूरी सिफ़ात को अदा करते हुए मैं आइन के मखरज की तरफ चली जाऊँगी और गुन्ना को यहाँ पे मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगी और अगले लेटर पर मूव कर जाऊँगी। ये इसका तरीकाकार होता है, ठीक है? यानी नून पे मैं स्ट्रेच भी नहीं करूँगी, इसको मैं होल्ड भी नहीं करूँगी और फ़ौरन मैं आइन पे चली जाऊँगी, यानी अगले लेटर पे। तो पढ़ते हैं इसको, मिन अमलिन, अगला वर्ड देखिए, मिन हादिन। अब ये दोनों मैंने कौन से किए? इज़हार हलकी के, ठीक है? तो इन दोनों के ऊपर मैंने नून पे स्ट्रेच नहीं लिया, होल्ड नहीं किया, सॉरी ना ज़्यादा मैंने होल्ड दिया इस पे और ना मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है? सीधा डायरेक्ट मैं अगले वर्ड पे चली गई, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करते हुए, मिन हादिन। अब इसी तरह हम इज़हार शफ़ी को देखेंगे। अब यहाँ पे भी इसी तरह मीम साकिन आ गया और अगला लेटर मेरा आ गया फा, तो मीम की आवाज को जाहिर करते हुए मैं अगले लफ्ज के मखरिज पे चली जाऊंगी सीधी, ठीक है? तो मीम को पूरा अदा करूंगी वाजे तौर पे और फिर फी पे चली जाऊंगी, फा पे। लहुम फीहा, लहुम फीहा। उसी तरह अगला देखिए, कम तब्बत, कम तब्बत। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अगर मैं गुन्ना की तरफ लेके जाऊँगी तो कम, ये वाली साउंड आएगी, तो यहाँ मैंने वो चीज़ नहीं करनी। इसी तरह ऊपर मैंने आपको बताया था म्य, ये वाला नहीं करना, बल्कि नून को ज़ाहिर करना है मिन और इधर नीचे देखिए कम पे मीम को ज़ाहिर करना है कम, ठीक है? तो ये हमारे दोनों जो हैं इसमें जो पिछला था उसमें हमने इख़्फ़ा को देखा था, इसमें देखेंगे इज़हार को, ठीक है? सिंपल ये चीज़ याद रखने वाली है। अब हम कुछ मज़ीद इसको एग्ज़ाम्पल्स में देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने सूरह बकरा की ये 2 आयतें, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7, ठीक है? तो इसको पढ़ते हुए यहाँ पे जहाँ पे ये वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं सबसे पहले इनको देखिए, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। हमज़ा को देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर तनवीन आ गई है, तो इस तनवीन के ऊपर अगर इख़्फ़ा की सूरत होगी तो मैं स्ट्रेच करूँगी, ठीक है? अगर इख़्फ़ा में मैं इसको लेके जाती हूँ, जैसे अगला लेटर आइन नहीं होता है, कोई और होता है, तो इख़्फ़ा में मैं क्या करूँगी? अब यहाँ पे मैं वो वर्ड नहीं करूँगी बल्कि मैंने इसको क्या करना है? इज़हार की सूरत करनी है। इज़हार की सूरत में उन, अब यहाँ देखिए नून है ना बीच में, गुन्ना की भी थोड़ी-सी साउंड है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ़ इसका ये फ़र्क आएगा। उन अलैहिम, सीधा डायरेक्ट अगले लेटर पे। उसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ पे ये देखिए मीम साकिन आ गया, ठीक है? मीम साकिन के बाद अगला वर्ड मेरा आ रहा है हमज़ा, तो मैंने यहाँ पे मीम को ज़ाहिर करते हुए हमज़ा को बताना है। इसी तरीके से अगली देखिए, आम का वर्ड देखिए, अंज़रतहुम पे देखिए, यहाँ पे मीम साकिन आ गया, उसके बाद मीम साकिन के बाद फिर मेरा हमज़ा आ गया, तो मैंने यहाँ पे भी मीम को ज़ाहिर करना है और हमज़ा की साउंड को बताना है। फिर अगले पे लम पे भी मीम साकिन आ गया और लाम आ गया, यहाँ पे भी बताना है। फिर आगे देखिए मीम साकिन आ गया लाम पे और फिर ता आ गया वर्ड, ठीक है? इसको मैंने बताना है। तो उसके बाद तुनज़िरहुम पे भी मीम साकिन आ गया और अगला वर्ड लाम आ रहा है, ला युमिनून, तो मैंने इसको ज़ाहिर करके पढ़ना है। अभी इसी आयत को हम पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे मैंने गुन्ना नहीं किया सिवाय इन्ना पे, और वहां पे कौन सा हो रहा था? अकमल गुन्ना, ठीक है? तो बाकी सब जगह पे नाकिसा गुन्ना हो रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम यूं भी समझे कि नून और मीम की आवाज को बिल्कुल वाजिया मैंने किया, ठीक है? इसलिए इसको नाकिस कहा जाता है, ठीक है? कमी करके मैंने इसको पढ़ा, गुन्ना की कमी करके मैंने इसको पढ़ा। इसी तरह अगली आपकी आयत देखिए, यहाँ पे देखिए कुलूबिहिम व अला पे, जहाँ पे मीम साकिन के बाद हर्फ वाव आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नाकिस गुन्ना करूंगी।
उसी तरीके से फिर अगली पे अब सारिहिम पे भी मीम साकिन आ रहा है और अगला वर्ड गाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं करूंगी इसी तरीके से। वलाहुम पे भी इसी तरीके से, और अजाबुन पे यहाँ पे फिर मेरा तनवीन का रूल आ गया, तो मैंने उस पे भी इसी तरीके से जाहिर करते हुए पढ़ना है। तो इसको पढ़ते हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो किसी जगह पे भी मैंने अकमल गुन्ना या कामिला गुन्ना नहीं किया, मैंने सब जगह पे नाकिसा गुन्ना किया है। ठीक है, नून और मीम की आवाज को जाहिर करते हुए मैंने पढ़ा है। तो ये था नाकिसा गुन्ना। तो इसी तरीके से आप इसको अप्लाई भी कीजिएगा अपने मुस्तफ पे, अपनी इसकी एग्जांपल्स भी निकालिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई चीज़ पूछनी हो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से पिछले तीनों रूल्स को भी, जो इसकी कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, आज हमने तीसरी पढ़ ली है, इन तीनों को जो है अपने जहन में रखते हुए आज के लेसन में से एग्जाम्पल्स निकालिएगा। कल इसकी हम लास्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है। इसकी क्लास को हम एक हदीस के साथ ख़त्म करते हैं। सईदा आयशा रज़ी ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की उम्दा किरात करने वाला बुजुर्ग पाकबाज फरिश्तों के साथ होगा, और जो तिलावत करते हुए अटकता है और उसको इसमें मुश्किल होती है तो उसके लिए दुगना अजर है। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा जिक्र भी उन पाकबाज फरिश्तों में करे और कुरान को सही तरीके से पूरे हकूक और फ़राइज़ के साथ अदा करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह ताला इसमें हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।